बिल की मंजूरी के हवाले से साईं सरकार मुताहरिक। पीपल्स पार्टी के वफ्द की जमात इस्लामी, ANP और फारूक सत्तार से अलग अलग मुलाकातें। ऑपोजिशन जमातों ने बिल में तरमीम अपने निकात से मशरूत कर दी। विफाक और सिंध में कानूनी जंग तूल पकड़ने लगी। लोकल बल्दियाती बिल के बाद साईं सरकार के तामीराती ऑर्डिनेंस पर भी 14 एतराज़ात। गवर्नर सिंध ने तामीराती ऑर्डिनेंस बिल सिंध हुकूमत को वापस भिजवा दिया। एतराज़ात में कहा गया है कि गैर कानूनी तौर पर कब्जे की जगह की रेगुलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग रेगुलाइज करने से मुताल्लिक जुर्माने का भी कोई जिक्र नहीं। एतराज़ात में मजीद कहा गया है कि ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतसादिम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ, खासतौर पर पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ, लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो हमारा नया है उसके बारे में बताना है और उसको किस तरीके से तोड़ मरोड़ के और ऐसे पेश किया गया कि पता नहीं कोई बहुत बड़ा जुल्म होने जा रहा है। पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज करेगी। बल्दियाती बिल में तब्दीलियों की मंजूरी, सिंध काबीना के इजलास में अहम फैसले, वजीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मेयर के इंतखाब के लिए शो ऑफ हैंड्स का तरीका बहाल। कहा ऑपोजिशन ने बल्दियाती बिल पर शोर बहुत किया, तजावीज कम दी। सिंध के लोगों से नाइंसाफियां हुई, मरदमशुमारी पर हमारे एतराजात पर तवज्जो नहीं दी गई। गरीब आवाम पर महंगाई का एक और वार। फी यूनिट बिजली 4 रुपए 74 पैसे महंगी कर दी गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन से इजाफा दिसंबर के बिजली बिल्स में वसूल किया जाएगा। लाइफलाइन और की इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे पर ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी सख्त रद्द-ए-अमल। अपने एक बयान में कहा कि आवाम के सीनों में खौलता लावा और नफरत मुल्क के लिए अच्छी अलामत नहीं। इमरान न्याजी के सस्ते पाकिस्तान में बिजली मजीद महंगी हो गई। हुकूमत उल्टी छुरी से कौम को ज़िबाह कर रही है। IMF के हुक्म पर बिजली की कीमत में मजीद इजाफा किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिजली की कीमतों में इजाफे पर बरहम। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं बिजली मजीद महंगी करना मुआशी कत्ल है। आवाम की जेबों पर अरबों रुपए का डाका मारा गया। बिजली महंगी करके इमरान खान मकामी से एक आलमी कठपुतली का रूप धार चुके हैं। आवाम को महंगाई की दलदल में धकेलने वाले इमरान खान कौम के मुजरिम हैं। कराची के बासियों की इंतजार की घड़ियां खत्म। जदीद सफरी सहूलियात मिलने में कुछ ही घंटे बाकी। वजीर आज़म इमरान खान आज जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह करेंगे। ग्रीन लाइन मंसूबे में 15 दिन के लिए बसें ट्रायल पर चलेंगी। वफाकी वजीर मंसूबाबंदी असद उमर ने मजीद 4 बड़े मंसूबों की भी जल्द तकमील की नवीद सुना दी। गवर्नर सिंध बोले पीपल्स पार्टी की हुकूमत 13 साल सिंध में हुकूमत के बावजूद भी कराची को एक बस न दे सकी। 13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची को एक बस तक नहीं दी। ग्रीन लाइन मंसूबे का सिग्नल ग्रीन होने से पहले ही झगड़ों का आगाज। कराची में नून लीग ने मंसूबे का अलामती इफ्तिताह कर दिया। लीगी कारकुनान और सिक्योरिटी अहलकार आमने सामने। लीगी कारकुनों की नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी। एहसन इकबाल कहते हैं मंसूबे का संग बुनियाद 2016 में नवाज शरीफ ने रखा। तख्ती पर किसी और के नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रीन लाइन मंसूबा सहूलियात या मुश्किलात। नामुकम्मल मंसूबे के इफ्तिताह की तैयारी। कहीं लटकती हुई तारें, कहीं ज़ेरे तामीर एंट्री पॉइंट्स। अंडरपासिंग में फिनिशिंग हुई, ना ही टिकट काउंटर्स बने। सीढ़ियों का भी बुरा हाल। मंसूबे की तकमील से पहले इफ्तिताह पर लग गया सवालिया निशान। आपका IT सिस्टम पूरा नहीं है। सिर्फ एक रिबन कटिंग सेरेमनी के लिए फिर वही धोखा दिया जा रहा है, जबकि आपको आपके कंसल्टेंट्स ने, आपके खुद के कंसल्टेंट्स ने ये आपको राय दी है कि ये प्रॉपरली अगर आपको चलाना है तो इसमें कम से कम 6 से 7 महीने और लगेंगे आपको। ग्रीन लाइन मंसूबे में मजीद 6 से 8 महीने लगेंगे। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह की प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा स्टेशन में कैमरे और IT का काम भी मुकम्मल नहीं हुआ। विफाकी वज़रा को साथ बैठकर बात करने का कहा था। जनवरी से पहले मंसूबे का इफ्तिताह करना मतलब KCR वाला ही हाल होगा। बिलावल भुट्टो रेड लाइन मंसूबे का जल्द इफ्तिताह करेंगे।
सुबह 11 बजे कराची पहुंचेंगे। इमरान खान मज़ार कायद पर हाजिरी भी देंगे। वज़ीर आज़म PTI के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म से इत्तेहादी जमात के अरकान की भी गवर्नर हाउस में मुलाकात होगी। हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में राबते मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। हुकूमती कोऑर्डिनेशन कमेटी के सरबराह की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। इंतखाबी तरमीमी बिल पर अमल दरामद से मुतालिक तबादला ख्याल किया। EVM समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग के हक पर भी मुफस्सिल गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक शिबली फराज ने पायलट टेस्टिंग के लिए EVM की फराहमी की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका की डेमोक्रेसी समिट में शिरकत न करने पर चीन का इस्लामाबाद के हक में बड़ा बयान सामने आ गया। तर्जुमान जाओ लिजान ने ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने जमहूरियत सरबराही इजलास में शिरकत से इनकार करके चीन का हकीकी भाई होने का सबूत दिया है। मुल्तान में शकीउल कल्ब बाप ने बेटे को बदतरीन तशद्दुद करके मार डाला। फर्नीचर का काम सीखने वाला 16 साला गुलाम रजा काम से वापसी पर लेट हो गया तो मुलजिम खादिम हुसैन ने बेटे को लोहे के पाइप से बुरी तरह पीट डाला। थाना शाह रुकने आलम पुलिस ने कातिल बाप को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रियंका कुमारा कत्ल केस में शामिल तफ्तीश 34 मुल्जिमान का फॉरेंसिक टेस्ट मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर में मुल्जिमान का DNA, फिंगरप्रिंट्स और फोटोक्रोमेटिक टेस्ट किया गया। ज़ेरे हिरासत 134 मुल्जिमान में से 34 मरकजी मुल्जिमान हैं। गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान से ताहाल तफ्तीश जारी है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतर में तीसरा पड़ाव। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी कहते हैं कि सऊदी अरब के वली अहद का दौरा खित्ते की हालात की रोशनी में मजबूत ताल्लुकात को मजीद गहरा करेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जाएगा। इस दिन की मनाने का मकसद इंसानी हुकूक की कदर व अहमियत को उजागर करना है। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों का सिलसिला जारी है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम का कराची में कोरोना टेस्ट। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स एक दिन के क्वारंटीना में। आज नेशनल स्टेडियम में दोनों टीमों का पहला प्रैक्टिस सेशन होगा। सीरीज 13 से 22 दिसंबर तक नेशनल स्टेडियम में खेली जाएगी। कौमी टीम ढाका से बरास्ता दुबई कराची पहुंच गई। टीम मैनेजमेंट समेत कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन आफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, सऊद शकील और इमामुल हक शामिल। तमाम खिलाड़ियों को बायोसिक्योर बबल को ज्वाइन कर लिया। वेस्टइंडीज के बाकी 4 खिलाड़ी भी कराची पहुंच गए। 4 सूप फैली रंगों की बहार जो बदलती रुत की नवीद सुना रही है। मौसम में खुनकी का एहसास पैदा होते ही गुले दाऊदी की रानाइयां उरूज पर पहुंच गई हैं। लाहौर के जीलानी पार्क में 100 से ज्यादा फूलों की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया। पाकिस्तान की नटखट शोख चंचल अदाकारा बाबरा शरीफ 67 बरस की हो गईं। अपनी मासूम अदाकारी से शायकीन का दिल लुभाने वाली बाबरा ने 3 दहाइयों तक इंडस्ट्री पर राज किया। और मौसम रियाज की तफरीही सरगर्मियां जारी। फेस्टिवल में कॉन्सर्ट्स, स्टेज शोज और थिएटर शामिल। बॉलीवुड स्टार सलमान खान दीगर फनकारों के हमरा आज खुसूसी परफॉर्मेंस देंगे।